नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के फ्रेश एपिसोड में। इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना लगभग हर एक युवा डिफेंस एस्पिरेंट का ड्रीम होता है, लेकिन इनमें से कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अपने इस ड्रीम को केवल इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके लिए क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। और अगर आप भी इन्हीं एस्पिरेंट्स में से एक हैं तो आप हमारी आज की ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप सबसे कम क्वालिफिकेशन यानी कि केवल 10th के बेसिस पर इंडियन आर्म फोर्सेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो और समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि केवल 10th के बेसिस पर आप इंडियन आर्म फोर्सेस की किसी भी सर्विस को एज ए कमीशन ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस क्वालिफिकेशन के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस की अदर रैंक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्या हैं, चलिए जानते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की और आपको बताएंगे कि आप केवल 10th के बेसिस पर इंडियन आर्मी में कैसे और कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में आप 10th के बेसिस पर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक सोल्जर्स जनरल ड्यूटी और दूसरी सोल्जर्स ट्रेड्समैन। अगर आप जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपके पास 10th में मिनिमम 45% मार्क्स का होना कंपलसरी है और आपके हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। और वहीं अगर आप सोल्जर्स ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपके पास कम से कम 10th की क्वालिफिकेशन का होना कंपलसरी है और इसके लिए कोई फिक्स परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, यानी कि अगर आप केवल 10th पास भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ITI स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 17.5 से 23 साल के बीच में है। इन दोनों पोस्ट में कैंडिडेट्स को शुरुआत में सिपाही की रैंक दी जाती है और इनके लिए सिलेक्शन रिक्रूटमेंट रैली यानी कि आर्मी भर्ती के थ्रू डायरेक्ट होता है, जो कि समय समय पर अलग अलग स्टेट्स के अनुसार निकाली जाती हैं। और अगर आपको ये जानना है कि आपकी स्टेट यानी कि आपके राज्य की आर्मी भर्ती कब निकलेगी तो उसके लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको इन आर्मी भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट्स अपनी वेबसाइट defensexp.com पर भी देते रहते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पोस्ट के लिए ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कैंडिडेट्स की शुरुआती सैलरी 20 से 26,000 रुपए के बीच में होती है। और इसके अलावा कैंडिडेट्स को अदर फैसिलिटीज जैसे कि कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री रेलवे वारंट्स, फ्री यूनिफॉर्म और यहाँ तक कि मैरिड पर्सनल्स को गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी एकोमोडेट किए जाते हैं। और इन सब के अलावा आप इन पोस्ट में रहते हुए अपनी आगे के एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में 10th बेसिस पर इंडियन एयरफोर्स की एंट्रीज के बारे में जानना चाहेंगे या इंडियन नेवी की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने उस सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का ड्रीम रखते हैं।